आज की कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची घटना पर आधारित है। बात 2015 की है। गुड़गांव के पास एक सोसाइटी में एक लड़की रहा करती थी। शेफाली भसीन तिवारी जर्नलिस्ट का काम करती थी। एज लगभग 32 साल के आसपास होगा। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई और कुछ ही दिनों के बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लिया। दोनों हंसी खुशी वहाँ रहने लगे। काफ़ी अच्छा दोनों का स्मूथ लाइफ चल रहा था। वहीं गुड़गांव फरीदाबाद रोड में ही शेफाली का एक और फ्लैट था। दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा फ्लैट को रेंट पर दे देते हैं, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। कुछ समय के बाद विक्रम चौहान नामक शख्स को ये फ्लैट शेफाली ने रेंट पर दे दिया। विक्रम अपनी वाइफ दीपिका, 4 साल की बेटी और एक छोटा सा 6 महीना का बेटा उसके साथ इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। अब विक्रम और शेफाली की मुलाकात कभी मॉर्निंग वॉक के दौरान तो कभी सोसाइटी में फंक्शन के दौरान होने लगता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और क्योंकि शेफाली ने अपना रूम रेंट पे दिया था तो शेफाली का उस घर में आना जाना लगा रहता था, कभी फंक्शन में कभी किसी चीज़ में। धीरे धीरे विक्रम और शेफाली में दोस्ती हो जाती है। अब शेफाली और विक्रम किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से मिलने लगते हैं और कुछ ही टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन दिक्कत ये था कि दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। विक्रम का एक 4 साल की बेटी थी और एक 6 महीना का बेटा था। विक्रम एक कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था और उसकी वाइफ दीपिका बैंकिंग सेक्टर में जॉब करती थी। शेफाली और विक्रम के प्यार के चर्चे धीरे धीरे पूरी सोसाइटी वाले करने लगे थे, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं घूमने के लिए भी साथ में जाया करते थे और कहीं न कहीं किसी बहाने से मिलते ही रहते थे। ये बात शेफाली के हस्बैंड और विक्रम की वाइफ ने भी नोटिस किया, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बातें बनाने लगे थे। दीपिका अब अपने हस्बैंड को बोलने लगी, तुम मेरे और बच्चों के साथ आजकल कम टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो कोशिश करने लगी कि विक्रम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, ताकि उसका और विक्रम का जो रिश्ता है वो बना रहे। लेकिन शेफाली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि विक्रम उसके साथ नहीं अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। मौका देखकर शेफाली ने विक्रम को शादी के लिए पूछ लिया, लेकिन विक्रम ने कहा हम दोनों अभी लीगली मैरिड हैं और अभी शादी नहीं कर सकते हैं। शेफाली विक्रम से बोली, तुम दीपिका से डाइवोर्स का बात करो, मैं अपने हस्बैंड को मना लूँगी। और यही हुआ। शेफाली ने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, लेकिन वो पहले से ही ये सब जानता था। थोड़ी कोशिश करने के बाद शेफाली का हस्बैंड मान गया। शेफाली ये बात विक्रम को बताई कि मेरा पति तो डाइवोर्स के लिए रेडी है, अब तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स के लिए मनाओ। अब मौका देखकर विक्रम ने दीपिका को डाइवोर्स के लिए बोल दिया, लेकिन दीपिका बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। दीपिका विक्रम को बहुत समझाने की कोशिश की, देखो हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने लिए नहीं बच्चों के लिए तो साथ रह सकते हैं, अगर हम अलग हो जाएंगे तो बच्चे का क्या होगा। लेकिन विक्रम मान ही नहीं रहा था। फिर दीपिका ने ये बात विक्रम के पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स को बताई। दोनों के पेरेंट्स वहाँ आए और विक्रम को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रम अपनी जीत पर अड़ा रहा। वो एक ही बात बोलता रहा कि अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता हूँ, मेरी खुशी शेफाली के साथ है और मैं उसी से शादी करूँगा। दीपिका भी अड़ी हुई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूँगी। और जब तक डाइवोर्स नहीं होगा तब तक वो शेफाली से शादी भी नहीं कर सकता था। शेफाली उधर लगातार विक्रम पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी बीच विक्रम और शेफाली लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं। शेफाली वहाँ विक्रम से बोली, देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6 महीने हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि बेबी के आने से पहले तुम मुझसे शादी कर लो। विक्रम ने कहा, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दीपिका मुझे डाइवोर्स दे दे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही है। फिर दोनों ने डिसाइड किया
दीपिका के जिंदा रहते तो ये हो नहीं पाएगा, इसलिए अब एक ही उपाय है, दीपिका को किसी भी तरह से रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि दीपिका को रास्ते से कैसे हटाया जाए। दोनों लद्दाख में बैठकर दीपिका का कत्ल का प्लानिंग कर रहा था। पहाड़ों में घूमते घूमते शेफाली को एक आइडिया आया। वो विक्रम से बोली, तुम दीपिका को कैसे भी मना के किसी हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए लेके जाओ और उधर ही किसी ऊंची पहाड़ी से धक्का दे देना, सबको लगेगा कि एक्सीडेंट है। लद्दाख से आने के बाद विक्रम दीपिका के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करने लगता है। वो दीपिका का बात मानने लगता है, उसे पैम्पर करने लगता है, बहुत अच्छे से पेश आने लगता है उसके साथ। फिर मौका मिलते ही वो दीपिका को बोलता है कि चलो हम कहीं बाहर से घूम के आते हैं और थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है, वो सब ठीक हो जाए। बहुत मनाने के बाद दीपिका भी मान जाती है और फाइनली 24 अक्टूबर को दोनों नैनीताल पहुंचते हैं घूमने के लिए। वहां जाकर दोनों नैनीताल झील और बाकी वहां का जो भी फेमस जगह है वो घूमते हैं। फिर विक्रम दीपिका से बोलता है कि चलो हम पहाड़ों में चलते हैं, वहाँ जाकर वादियों का मज़ा लेते हैं। लेकिन दीपिका बिल्कुल भी नहीं मानी, उसका मन ही नहीं किया जाने का, तो वो मना कर देती है। विक्रम ने बहुत मनाने का कोशिश किया कि चलो पहाड़ों पर चलते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। विक्रम का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया और उसे मौका ही नहीं मिला पहाड़ों से धक्का देने का। 26 अक्टूबर को दोनों दिल्ली वापस लौट आते हैं। अगले ही दिन 27 अक्टूबर को करवा चौथ था। शेफाली को जब पता चला प्लान फ्लॉप हो गया है, वो काफ़ी गुस्से में आ गई और वो विक्रम को मैसेज करती है, तुम लूज़र हो, एक छोटा सा काम नहीं हुआ तुमसे, तुम्हारी वजह से मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे के बैठी हूँ और तुम अपने वाइफ के साथ करवा चौथ मना रहे हो। 27 अक्टूबर दीपिका अपने पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखी थी, लेकिन उसे क्या पता था जिसकी लंबी उम्र के लिए वो करवा चौथ का व्रत रखी है वही उसकी ज़िंदगी छीन लेगा। दोनों जिस फ्लाइट में रहते थे वो 8वीं मंजिल पर था। शाम का वक्त था। दीपिका सज धज के तैयार होके बालकनी में आई चांद देखकर व्रत खोलने के लिए। विक्रम भी वही बालकनी में खड़ा था। शेफाली का मैसेज पढ़ के वो उस दिन काफ़ी गुस्से में था और वो कुछ सोचते हुए बालकनी से नीचे देख रहा था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम लोग अभी 8वीं मंजिल पर है, जो किसी पहाड़ी से कम नहीं है। वो इधर उधर देखता है और दीपिका को बालकनी से धक्का दे देता है। दीपिका गिरते हुए विक्रम का हाथ जोर से पकड़ लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। विक्रम से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है विक्रम के सामने, लेकिन विक्रम उसका हाथ छोड़ देता है। सब होते हुए वही पास के फ्लैट से एक आदमी देख रहा था, लेकिन जब तक वो कुछ बोलता, वो किसी को बताता या कुछ करता, तब तक दीपिका नीचे गिर चुकी थी। देखते ही देखते सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाता है। विक्रम वहाँ बालकनी से 2-3 फूल के गमले भी गिरा देता है ताकि किसी को भी कुछ शक न हो। विक्रम सबके सामने बहुत रोता है और किसी को शक भी नहीं होता है इस पर। दीपिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तुरंत, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। दीपिका के पेरेंट्स भी वहाँ आते हैं, विक्रम के पेरेंट्स भी आते हैं। विक्रम सबके सामने बहुत रोता है और सबको लगता है कि विक्रम सच में दुखी है। लेकिन पुलिस को कुछ शक होता है और जब वो विक्रम का फ़ोन चेक करते हैं तो पुलिस को वही मैसेज मिलता है जो उसने शेफाली के साथ मिलकर दीपिका को मारने का प्लान बनाया था। और कत्ल के 2 दिन बाद ही विक्रम को मर्डर के जुर्म में और शेफाली को मर्डर में उसका साथ देने के लिए और उकसाने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है।
जो आदमी बगल वाले फ्लैट से ये सब होते हुए देख रहा था वो विक्रम के खिलाफ गवाही देता है। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद शेफाली को बेल पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। दीपिका के पेरेंट्स द्वारा ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है लेकिन अदालत ने खारिज कर दिया। क्या शेफाली को सज़ा नहीं देना क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, भले ही उसने 2 मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया था, ये सही है या गलत? इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।